राज्यसभा में एक निजी सदस्य विधेयक में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश, विपक्षी दलों ने क्या नाक में दम। My colleague Shri Prakash Javadekar will elaborate on the constitutional provisions, but very clearly at this stage. विपक्षी हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सदन में इस विषय पर चर्चा होने दीजिए। इस स्तर पर सरकार पर आरोप लगाना, विधेयक की आलोचना करने की कोशिश करना अनावश्यक है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में आज 9 दिसंबर एक निजी सदस्य विधेयक विपक्ष के हंगामे के बीच पेश किया गया। संहिता धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को खत्म करने का प्रयास करती है। विधेयक का विरोध करने के लिए 3 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें कहा गया था कि ये देश को विघटित कर देगा और इसकी विविध संस्कृति को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन 63-23 मतों से हार गए। धनखड़ ने विधेयक को ध्वनिमत से रखा। कई दलों के कड़े विरोध के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तर्क दिया कि किसी मुद्दे को उठाना एक सदस्य का वैध अधिकार है, जो कि संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के तहत है। उन्होंने कहा, सदन में इस विषय पर चर्चा होने दीजिए। इस स्तर पर सरकार पर आरोप लगाना, विधेयक की आलोचना करने की कोशिश करना अनावश्यक है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने तब विधेयक को ध्वनिमत से रखा, जहां पक्ष में 23 मतों के विरोध में 63 मतों के साथ बहुमत था। विधि आयोग की एक रिपोर्ट का हवाला। न्यूज वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार एक सांसद ने तर्क दिया कि लोगों के जीवन पर इस तरह के व्यापक प्रभाव वाले विधेयक को विभिन्न समुदायों के साथ व्यापक सार्वजनिक परामर्श के बिना पेश नहीं किया जा सकता है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने विधि आयोग की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। बिल समान नागरिक संहिता की तैयारी। डीएमके के तिरुचि शिवा ने कहा कि समान नागरिक संहिता का विचार धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के आरजी वर्मा ने भी विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर चर्चा के लिए राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया। बिल समान नागरिक संहिता की तैयारी और पूरे भारत में इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण और जांच समिति के गठन का प्रावधान करता है। निजी सदस्य बिलों के लिए चिन्हित है। हालांकि विधेयक को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन इसे उच्च सदन में स्थानांतरित नहीं किया गया था। प्रत्येक सदस्य राज्यसभा में कोई भी विधेयक ला सकता है। एक सत्र में प्रति सदस्य 4 विधेयकों की अनुमति है। ये सरकार का कानून नहीं है। शुक्रवार दोपहर निजी सदस्य बिलों के लिए चिन्हित है। मतपत्र प्रणाली के आधार पर विधेयकों को पेश करने के लिए चुना जाता है। आज के मतदान में किरोड़ी लाल मीणा के विधेयक का चयन किया गया। लगभग 100 प्राइवेट मेंबर बिल हर सत्र में पेश किए जाते हैं और वे किसी भी विषय पर हो सकते हैं। यूसीसी को लागू करने का भी वादा किया था। पेश होने के बाद यह विधेयक लंबित विधेयकों की सूची में चला जाता है। इसके बाद एक और बैलेट सिस्टम लागू होता है। अगर यह बिल इसमें चुना जाता है तो आने वाले सत्रों में इस पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी ने अपने 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का भी वादा किया था। My colleague Shri Prakash Javadekar will elaborate on the constitutional provisions, but very clearly at this stage to cast aspersions on the government. Please be brief. To cast aspersions on the government, to use the names of the very members of the Constituent Assembly to try and criticize this bill at the introduction stage is uncalled for. I would appeal to the House that we let this be introduced. It's the members' right. And when the debate comes up on this subject, of course, everybody has a right to give their point of view. And at that time, it will be the property of the House to decide what they are doing.